नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और इनके मणिबंध में एक ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है जो अगर किसी भी व्यक्ति के मणिबंध में है तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद साइन होता है। सबसे ज़्यादा कष्टप्रद कोई अगर साइन होता है तो मणिबंध पे रेखा के ऊपर बना हुआ ये साइन होता है। आपकी हथेली में मणिबंध की शानदार 3 रेखाएं हैं। आप देखेंगे तो आपकी जो है जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, आपकी संपत्ति की रेखा है, आपकी सुख की रेखा है। सुंदर रेखाएं हैं और ये भी इन रेखाओं से ज्ञात हो रहा है कि जहां आपको स्वास्थ्य का लाभ अपनी जीवन में बहुत सुंदर मिलेगा, वहीं संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। और संपत्ति का लाभ मिलने के साथ साथ आप स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य को भोगने का लाभ भी आपको मिलेगा। इसका भोग भी आप करेंगे। दूसरी बात, ये रेखाएं ये भी बताती हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं और उन उच्च कर्म की वजह से इस जन्म में आपको पुनः अपने संघर्ष के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे धन मिलेगा और कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगा और अंत में भी आप जो है उच्च कर्मों से इस संसार से मुक्त होंगे और मोक्ष की प्राप्ति को करेंगे। लेकिन कुछ समय तक जहाँ संघर्ष आपके जीवन में रहने वाला है, वहीं जो है कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई फिक्र बनी रहेगी। ये भी आपका मणिबंध दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा पे आके मैं बता दूंगा कि कब तक संघर्ष है और किसके बाद आप पुनः जो है अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। पहले चलते हैं उस साइन पे। देखिएगा, अगर मणिबंध रेखा पर, ठीक है ना, कहीं बीच में अगर द्वीप दिखाई दे, किस प्रकार का, ये देखो, ये इनकी मणिबंध रेखा है और यहाँ बीच में इस प्रकार का बिल्कुल बहुत बड़ा द्वीप दिखाई दे रहा है। अगर ये द्वीप दिखाई देता है तो ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है। जीवन काल के मध्य काल में करीबन से लेके 35 से और 38 से लेके और लगभग 45वें वर्ष के बीच में कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति को सब कुछ गंवाना पड़ता है। सब कुछ नहीं रहता है, व्यक्ति के पास फूटी कौड़ी तक नहीं रहती है और द्वीप आगे नहीं जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। जातक फिर संघर्ष करके ऊंचाइयों को हासिल करेगा। आप अपना संघर्ष जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, अपने पौरुषत्व को जारी रखें, निश्चित ही फिर जो है आप पूजनीय होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली की मणिबंध रेखा बता रही है कि सब कुछ गंवा दिया है आपने, लेकिन फिर अपने संघर्ष के बदौलत ऊंचाइयों को आप हासिल करेंगे, पूजनीय बनेंगे, अच्छा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अब सीधा चलते हैं कब से, और चीज़ों पे बाद में आते हैं। देखिएगा, यहाँ पे करियर और आपकी धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और आगे इस तरह से जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको कुछ रेखाएं भी काट रही हैं। यहाँ से काट रही है, यहाँ से काट रही है, यहाँ से काट रही है। ये रेखाएं राहु की रेखाएं हैं और ये जीवन की रेखा को काट रही हैं, मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं, हृदय की रेखा को काट रही है और एक रेखा यहाँ से आके इसी में समाहित हो रही है। और जो आपका बृहस्पति का माउंट है वो शनि की तरफ देख रहा है। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। जब करियर और धन की रेखा को राहु की रेखाएं निरंतर काटती हैं तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ जाती हैं। करियर को लेके बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं, धन को लेके बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। और इसका प्रभाव अगर बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा होता है तो आपके पारिवारिक रिश्तों पर पड़ता है। परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्ति को होने लगती है।
सम्मान को लेके बहुत ज़्यादा व्यक्ति को चिंता होने लगती है, धन को लेके बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्ति को होने लगती है। और ये मंगल की रेखा भी यहाँ पे हृदय रेखा में समाहित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दोभर हो जाता है। और यही स्थिति आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि 50वें वर्ष के बाद से लगभग 51 या 52वें वर्ष से, पहले तो 85 वर्ष से है, लेकिन वैसे 51वें वर्ष से जीवन में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है पूर्ण रूप से। फिर पहले की तरह ही 50वें वर्ष के बाद से आपके जीवन में फिर वही सौभाग्य लौट के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अनुशासनात्मक ढंग से रह के 6 से 8 महीने तक जो मैं क्रियाएं दे रहा हूँ आपको, और जो मैं उपाय दे रहा हूँ इस चीज़ के, राहु का उपाय, आपका मणिबंध का उपाय, इसको विधिवत तरीके से करें। थोड़ा लंबा करना है, 6 से 8 महीने तक अनुशासन में रह के करना है, ठीक है ना। निश्चित रूप से जो है आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, आपको परिवार का बेहतरीन सुख मिलेगा, आपको अपना करियर का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, और फिर पूजनीय अवस्था में आप आ जाएंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। निसंकोच रहें आप, क्योंकि मैं अगर एक एक लाइन बताऊंगा तो उसमें कोई सार नहीं है। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, वो उपाय दूंगा जो जीवन में जो है अच्छी स्थिति पैदा करे। अब एक चीज़ बहुत श्रेष्ठ आपके जीवन में आने वाली है, और ये जो है 3.5 वर्षों में, अभी नहीं, ये जो है सूर्य क्रिया अगर आप निरंतर करते हैं, जारी रखते हैं, तो आपको 3.5 वर्ष में, अगर ज़्यादा अच्छे से आपने कर लिया तो 2.5 वर्ष में इसका फल मिलेगा। देखिएगा, ये कमाल की रेखा है आपकी हथेली में, पूर्ण सौभाग्य देने वाली रेखा है ये आपकी हथेली में। देखिएगा, यहाँ आपकी ये जीवन की रेखा है, और इस जीवन की रेखा से आपका जो है यहाँ पे एक निकल करके और इस तरह से सूर्य पर्वत पे एक रेखा जारी है, जिसको हम कहते हैं सूर्य की रेखा। ये रेखा बहुत श्रेष्ठ है, कम हाथों में देखने को मिलेगी, लेकिन ये किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है। ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, तो अपना फल देती जाएगी। ये रेखा व्यक्ति के शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष करवाती है, और वही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है। स्पष्ट रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, ये जितना सुंदर होती जाएगी, स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगी, तो ये भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाएगी। किंतु एक बात ध्यान रखना कि ये उन्नति आपके निजी परिश्रम से और आपकी योग्यता से होगी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपकी ये रेखा है, ये रेखा और स्पष्ट है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये शुरुआती दौर में संघर्ष तो जरूर कराएगी, लेकिन लगभग 35वें वर्ष बाद जबरदस्त बुलंदी को ऐसा व्यक्ति छूता है, यानी एकाएक समाज उसको जान जाता है। हाँ, यदि व्यक्ति का ये गुरु पर्वत अच्छा खासा बुलंद और अत्यंत बली दिखाई पड़े, अत्यंत बली ये नहीं कि फूला हुआ है सॉरी, ये फूला हुआ बहुत ज़्यादा नहीं, सुंदर दिखाई पड़े, अनुकूल दिखाई पड़े, जैसे पर्वत अच्छी स्थिति में हो, और ये भाग्य की रेखा आपकी जो है ये वाली है, ये भी स्पष्ट है, बुलंद है, प्रबल है, तो व्यक्ति 35वें वर्ष जो बात कही गई है वो उसकी कल्पना 20 वर्ष बाद करनी चाहिए। मानी अब समझिएगा, अगर ये रेखा है आपकी सूर्य रेखा, स्पष्ट है आपकी हथेली में, और आपका बृहस्पति का पर्वत उन्नत है, तो ये मान लीजिएगा लगभग 35वें वर्ष बाद आप जबरदस्त बुलंदी को छुएंगे, यानी एकाएक समाज आपको जान जाएगा। लेकिन अगर ये रेखा स्पष्ट है, साथ में बृहस्पति का पर्वत बुलंद है, और आपकी करियर और धन की रेखा भी प्रबल स्थिति में है, तो 20वें वर्ष बाद ही
आपको जो है बुलंदियों पे ये पहुंचा देगी और पूजनीय हो जाएंगे। समाज आपको एकाएक जानने बैठ जाएगा और आपकी जो उन्नति है वो बहुत सुंदर होगी और यश और कीर्ति आपकी बहुत अच्छी होगी और अपनी ही स्वयं के परिश्रम और अपनी योग्यता से अपनी जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ये है हथेली की रेखाएं। और आपके तो 50वें वर्ष से एकाएक जो है बुलंदी की और ये रेखा ले जाती हुई दिखाई दे रही है। बस केवल सूर्य क्रिया करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा आप देखेंगे यहाँ से निकल कर के बुध की तरफ जा रही है, तो ये आपके अंदर अभी व्यापार के गुण दे रही है। व्यापार नहीं दे रही है लेकिन व्यापार के गुण दे रही है। ये रेखा भी जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी निश्चित रूप से व्यापार में अनायासी बहुत बड़ी वृद्धि की और ये आपको ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ अगर आप देखें एक सुंदर स्थिति में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो है एक रेखा निकल रही है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है और इन दोनों के बीच में एक मछली का आकार बना रहा है। उस पर असर पड़ रहा है, आपके जो है प्रभाव दे रही है बृहस्पति का माउंट, आपका भाग्य स्थान। ये कहीं ना कहीं आपको रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अनुशासनात्मक बना रही है आपको। अनुशासनात्मक के साथ साथ जो है एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी दे रही है, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी दे रही है और कहीं ना कहीं जो है नॉलेज, चाहे ज्योतिष से हो, चाहे तंत्र मंत्र से हो, चाहे और किसी भी रहस्यमय चीज़ों से हो, उसका नॉलेज भी आपके अंदर ये प्रबल मात्रा में उसके गुण रहस्यों को भी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान पे है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये गुप्त ज्ञान जो होता है उसमें व्यक्ति अच्छा खासा रिसर्च करता है और उसके गुण तत्वों को समझ पाता है और अंदर तक आध्यात्मिक की खोज कर पाता है। फिर उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है अपने ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, वो उसके भीतर मौजूद होता है और उस चीज़ को व्यक्ति समझ पाता है। साथ में देखिएगा अगर हृदय रेखा इस तरह से हो और आचार्य बृहस्पति की तरफ देख रही हो, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। 50वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में पुनः एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, यापन करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है। ये आपको क्रिएटिव बना रही है, बौद्धिक स्तर में विकास करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और व्यक्ति विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है और बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है और व्यक्ति क्रिएटिव है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। ये भी आपकी हथेली की ये मस्तिष्क रेखा बता रही है। करियर और धन की रेखा एक इस तरह से जारी है, फिर इस तरह से जारी है, ये इस तरह से पूरा यहाँ पे मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन यदि ये बनता है तो ये व्यक्ति को जो है फर्श से अर्श पे पहुंचाएगा, मानी ज़मीन से उठा करके आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा, ये निश्चित है। और धन के मामले में बहुत लकी होंगे, ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें, एक इस तरह से जा रहा है, एक इस तरह से जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे जारी है और ये सूर्य का कहीं न कहीं जो है यहाँ पे त्रिकोण भी है और यहाँ पे इस जो चतुर्भुज है जिसको हम चतुष्कोण कहते हैं उस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद व्यापार आपका एक शहर में न होके एक से ज़्यादा शहरों में फैलने बैठ जाएगा और एक उत्कृष्ट व्यापार आप हासिल करेंगे और वहीं स्वास्थ्य का मामला आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का मामला भी जो है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो इष्ट देव हैं माँ पार्वती और भगवान शंकर, उनकी शरणागति जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको है।
विधि विधान से, मन से। धन नहीं है भाई, है कोई बात नहीं, भगवान धन को नहीं पूछता है कि मुझे धन दो, वो तो देने वाला है, वो लेने वाला थोड़ी है, वो आपके इष्ट देव है। केवल मन से भी अगर आपने उनकी शरणागति चले गई, उनकी भक्ति कर ली ना, उनका प्रसाद अगर आपको मिल गया, तो हम जैसे ज्योतिषियों के पास आने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। न कुंडली वालों के पास, न जो है मंदिर वालों के पास, न हस्तरेखा वालों के पास, पूरा बेड़ा पार कर लेंगे। हाँ, शौक के लिए बताते हैं, वो बात अलग है, लेकिन परेशानियों में आपको कहीं किसी के पास कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती, उनके शरणागति चले जाएगा। अब आप कहेंगे हाथ में ऐसे कहाँ लिखा है कि मेरे जो है इष्ट देव ये है? कुछ न कुछ निशान हर व्यक्ति की हथेली में होता है, और यहाँ पे तो साफ है। देखिएगा, बहुत सरलता से देखिएगा, आपके कुंडली में कुछ भी हो, लेकिन आपका जो शरीर का भाग है, जो पार्ट है आपके बॉडी का, वो यही बता रहा है कि शिव और शक्ति का संगठनात्मक रूप जो होता है, ऊर्जा लिंगा, वो आपके इष्ट देव हैं। कैसे? आपकी जो है हथेली में हृदय की रेखा है जो आपकी इमोशन को बताती है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है जो आपके बौद्धिक स्तर को बताती है, ये आपकी जीवन की रेखा है जो आपके जीवन को बताती है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। वो तो आप जानते हैं किस लिए ये रेखा होती है, आपका भाग्य बताती है। जो इन सब से मिलके एक अंग्रेजी का एम अक्षर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, और इसका निर्माण इस बात का द्योतक है कि आपके ऊपर जो कृपा बनी हुई है वो भगवान शंकर की है, वो माँ पार्वती की है। ठीक, और यही आपके इष्ट देव हैं, ये निशान यहाँ पे कह रहा है। अब देखिएगा आप इनके शरणागति जाके कैसे भाई चीज़ें ठीक होंगी। औरों की शरणागति जाके भी तो चीज़ें ठीक होती है, सीधी सी बात है। देखिएगा, जो भाग्य स्थान है शनि, भाग्य स्थान है, भाग्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ी चीज़ है। भाग्य के बस में आकर ही सब कुछ होता है, ये निश्चित है। जो नहीं मानता है, जो कर्म को मानता है, तो कर्म का द्योतक भी यही है। ये न्याय का देवता है, कर्म है, भाग्य स्थान है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। अगर आप गुरु के शरण में जाते हैं, शिष्य अपने आप शांत हो जाएगा, अच्छे फल आपको प्राप्त देगा, वो आपको गुरु भाई मानेगा, क्योंकि आप भी उसी गुरु के चेले हुए। अब यहाँ पे देखो, ये हिस्सा, ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, और हमारे जीवन में ये दाम्पत्य जीवन का सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं, और व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देने वाले हैं। इनके बिना व्यक्ति जो है जीवन नहीं जी सकता है। तो ये किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के शिष्य हैं। इतने बड़े गुरु शुक्राचार्य जी, वो भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। ये चंद्रमा है, हमारा मन का कारक है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। ये चंद्रमा किसका गण है? ये भगवान शंकर का गण है, और ये देवताओं के गुरु हैं। आचार्य बृहस्पति जी, बृहस्पति जी गुरु देवताओं के हैं, लेकिन माँ शक्ति है जो, वो माँ सबकी है, आधारभूत वही है, तो उनका भी ये पूजा करते हैं, इनके लिए वो पूजनीय है। तो आप जो है माँ पार्वती के शरणागति जाते हैं, आपका गुरु ठीक हो जाता है। ये सूर्य है, ये प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य क्रिया मैं दूंगा, सूर्य क्रिया अगर आप करेंगे और ध्यान योग क्रिया उसके साथ करते हैं, भगवान शिव की होती है ध्यान योग क्रिया, तो निश्चित ही सूर्य आपका उत्तम अवस्था में आ जाता है। और जब सभी ग्रह उत्तम अवस्था में आ जाएंगे तो फिर चाहिए क्या आपको। तो इस तरह से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे जो है थोड़ा सा विश्लेषण आपके करते हैं, फिर बहुत सुंदर तरीके से आपको सभी चीज़ें आपके व्हाट्सएप नंबर पे देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो उंगली है, इसकी तर्जनी कहते हैं, पूरी तरह से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं ईश्वर में जो है अटूट विश्वास है, और दयालु व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी चीज़ है, सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है। लेकिन मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ,
इस तरफ, ये नेगेटिव है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, सहजता से, सरलता से कुछ नहीं मिलता है। ये उंगली आपकी पूरी तरह से कर्व ले रही है इस तरफ, ये सूर्य की उंगली है। निश्चित रूप से विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा आपको अपने जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी प्रबल रूप से। और यहाँ पे जो है आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बहुत बड़ी आपकी सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, और उसमें नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव भी है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और शास्त्र कहता है कि कहीं ना कहीं अगर ये उंगली लंबी हो तो व्यक्ति का जब समय खराब चलता है उसके बाद जब सही समय आता है तो व्यक्ति पुनः पूजनीय हो जाता है, यश की प्राप्ति करता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे और जीवन में सफलता की पुनः प्राप्ति करेंगे। ये है हथेली में आपकी उंगली बता रही है। अब जाते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली के ऊपर। क्या करना है ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। ये भी पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ इस तरफ, तो धन कमाने की ललक को ये पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहले पोरवे तक पहुँच रही है, मतलब थोड़ा सा नाखून बढ़ा दिया तो पहुँच गई है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होगा। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं करता है और नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, तो अच्छी पदवी हासिल करता है। कुल मिला के बात करें, ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने बल पे सब कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे रहते हैं। और देखिएगा, जिसकी ये उंगली मानी इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, और ये उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है जीवन काल में। और ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। और 1% अगर किसी परिस्थितिवश उसने कार्य नहीं पाया तो फिर वो व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़ गया तो फिर उसको फलित नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को पहले तो सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए समय रहते। अगर नहीं करते हैं फिर व्यापार में भाग्य आजमाना चाहिए। व्यापार में बड़े उद्यमी ये लोग होते हैं और अपने व्यापार से ही ये पूरे संसार में जाने जाते हैं। तो इनको व्यापार में अपना हाथ आजमाना चाहिए। हाँ, कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे इनका मणिबंध है, बीच में सब कुछ चला जाएगा, गंवा देंगे सब कुछ, ऐसा लिखा है। लेकिन फिर उसी संघर्ष के बदौलत फिर पूजनीय हो जाएंगे, ये भी लिखा है। ठीक है ना। और कब से? 50वें वर्ष के बाद से, ये भी लिखा है। और उसके बाद निरंतरता रहेगी, ये भी लिखा है, मैंने बता भी दिया है। और किसकी शरणागति जाने पे लाभ होगा ये भी लिखा है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो है ये आपका बुद्ध का पर्वत है, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, टॉप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब आपका शनि, आपका सूर्य और राहु की स्थिति अगर ठीक हो जाती है तो आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है। और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे बीच में न छोड़कर उसे पूरा अवश्य करेंगे। और बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपका बुद्ध का पर्वत। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आपको माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते भी हैं और आगे और भी जानेंगे। और जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये तीनों चीज़ें, निश्चित मानिएगा व्यापारिक कार्यों में आप विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे। और लालिमा लिए हुई है, लचीला भी दिख रहा है, ठीक समय की तलाश है आपको।
और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है, आपकी हथेली बता रही है। तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये आपके अंदर है। लेकिन यहाँ पे सूर्य का पर्वत, यहाँ पे कटा हुआ भी है इस प्रकार से और दबा हुआ भी। देखिएगा ये जब ये इस प्रकार से कट जाता है तो आर्थिक हानि करता है, ठीक है ना, सफलता के स्तर को घटाता है। और जब ये दब जाता है तो सूर्य की तरफ से ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, और जिसके कारण आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं आते हैं। और जब ये तालमेल में नहीं आते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, आपके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, चीज़ें न तो निखर कर आती हैं, न उभर कर आती हैं। व्यापार की तरफ अगर व्यक्ति जाता है तो वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो व्यक्ति को जो है वो ग्रोथ नहीं मिलती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। अब जो है थोड़ा आपका इस तरफ चले, शनि यहाँ पे उठा हुआ है। बेवजह की चिंताएं ये व्यक्ति को लगातार देता है और सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवाता है, और कुछ ऐसी वजह बना लेता है जिससे हमेशा तनाव की स्थिति में व्यक्ति रहे। और ये यहाँ पे इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की सफलता के स्तर को घटाता है, भाग्य साथ नहीं देता है, और व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्याएं, और व्यक्ति का जो मानी एक तरफ से पूरा भाग्य को बिगाड़ लेता है। कई बार ऐसे में दुखी हो जाता है व्यक्ति, कई बार सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं होता है, खुशियों में ये कमी को देता है और हर काम में अड़चने देता है, परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही हो उस चीज़ को देता है। ये इसकी तरफ झुक रहा है तो पारिवारिक परेशानियों को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे मंगल का क्षेत्र है और ये मंगल का क्षेत्र है, दोनों अच्छे हैं, उभरे हुए हैं, सुंदर हैं। इतना सब कुछ होने पर भी जो आप एक संतुलन बनाए हुए हैं, जो आप निडरता से खड़े हैं और जीवन में जो पराक्रम दिखा रहे हैं, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, जो मनोबल बना हुआ है, वो केवल और केवल इन्हीं मंगलों के कारण है। इन्हीं के कारण आपके अंदर एक एनर्जी है, इनके कारण ही आप अपने पौरुषत्व को, अपने व्यक्तित्व को एक तरफ से जो है बहुत सुंदर किए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एनर्जेटिक स्वभाव और पराक्रम आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इस बात की ओर जो है ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर देखें हम, अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ इस प्रकार से झुका हुआ है, कर्व ले रहा है। ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम की समस्या देती है। आपको ये समस्या दूर करके चलना चाहिए और वाणी का ध्यान रखना चाहिए। अगर अंगूठा इस प्रकार से हो तो ये व्यक्ति के बोलने के ढंग को बिगाड़ देता है। अगर व्यक्ति बोलता है तो बहुत बुरा लगता है दूसरे को, इस प्रकार से ये व्यक्ति के अंदर सिचुएशन पैदा करता है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान योग क्रिया से इस चीज़ को संभालना है। बाकी आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, और अगर आपके हाथ में पसीना आ रहा हो तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करें। लेकिन ऐसे व्यक्ति विद्वान बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति का बड़ा शौक होता है, और राजनीति में ये व्यक्ति जाते हैं तो बहुत अच्छा भी करते हैं। राजनीति के लिए अंगूठा अच्छा कहलाता है। थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं ऐसे लोग, बोलने की समस्या को ये दिखाता है। ऐसे लोग 42वें वर्ष या 52वें वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता पाते हैं, और यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि 52वें वर्ष में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल लगेगी। और उसमें भी देखिएगा ये सेकंड पावर में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट है, सुंदर है।
आप मनोवैज्ञानिक हैं, और कुछ लोग अगर ऐसा होता है तो साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, और समझ लीजिएगा ये लोग दूसरों को रीड करने में माहिर होते हैं। आपके अंदर ये क्षमता है, दूसरों को पढ़ने की क्षमता, दूसरों को समझने में आप एक्सपर्ट हैं। ये आपकी हथेली का त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं, और ये बहुत सुंदर रूप में उभरा हुआ है। आने वाले समय में चमक होगी, आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं जो है आपको सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी ग्रहों का मैंने वैसे कर लिया है। चंद्रमा भी आपके अनुकूल स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में अपना फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें कि आने वाले 52वें वर्ष से भाग्योदय फिर से, सौभाग्य फिर से आपकी जीवन में आने वाला है, और इसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी आप जो है देखिएगा 2-3 चीज़ें हैं, या तो आप कपड़ों का, ब्यूटी इंडस्ट्री इत्यादि का या सजावट की चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, या तो आप खाने पीने संबंधी चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, या ट्रेवल्स हो, टूर ट्रेवल्स हुआ। टूर ट्रेवल्स तो नहीं है क्योंकि आपका ये ख़राब है, तो खाने पीने चीज़ों का व्यापार या कपड़ों का व्यापार या सजावट की चीज़ों का व्यापार ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और आपके मन में है तो शुरू कर लीजिएगा, लेकिन आपको उन्नति 52वें वर्ष से ही मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।